बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उन सबको मैं क्लियर कर दूं कि टुनाइट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिस्कॉर्ड प्रीमियम, कि हमारी प्रोग्रेस कैसी रही है, क्या क्या चीज़ हमने कवर की है, कितनी ट्रेड्स हमने ली, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या था, और ओवरऑल अपकमिंग प्लान्स क्या हैं। और एजुकेशनल सेशन जो हमारे हुए हैं फेबररी में, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टीम है वो आप सबसे शेयर करेगी। यस बिलाल, आप स्टार्ट कर सकते हो और स्क्रीन शेयर कर लो आप अपनी, तो बाकी चीज़ें आप प्रेजेंट कर दो। ओके सर, मैं करता हूँ। या गो अहेड। तो सर स्क्रीन शेयर हो रही है? यस, बिल्कुल क्लियर है, सब क्लियर है, गो अहेड। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस सेशन का जिस तरह सर ने बताया मकसद जो है वो अ, इसी चीज़ के ऊपर बात करना है। तो सर ने अभी बताया कि हम ये सेशन करने वाले हैं, तो मैं प्रीवियसली गया। तो प्रीवियसली काफ़ी डेटा पड़ा हुआ है जो कि मैं जो है ना एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो। बट मैं इसको शॉर्ट रखते हुए मैं जो है इन सब चीज़ों को समराइज करूँगा, और जो मेन इसमें जो काम की बात होगी वो मैं करूँगा। ठीक है, तो मंथ के स्टार्टिंग में मैंने जो है मैं खुद भी ट्रेड कर रहा था, और जो भी सेटअप्स थे वो सारे मैंने जो है ना प्रोवाइड करना स्टार्ट किए। और बिटवीन दीज कुछ ऐसे सेटअप थे जो कि मैं शेयर नहीं कर पाया, जो कि लाइक प्रोवाइड नहीं कर पाया। बट जो लेवल्स थे, जो लेवल्स मैं देख रहा होता था, तो वो लेवल जो है मैं प्रोवाइड कर देता था कि यार मैं ये लेवल देख रहा हूँ, इस लेवल पे मैं लॉन्ग करूंगा, इस लेवल पे मैं शॉर्ट करूंगा। और किस बेसिस पे देख रहा होता था, ये एक मसला था। कि लाइक अगर मैं एक लेवल देख रहा हूँ कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये लेवल देख रहा हूँ लॉन्ग के लिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये जो है लेवल प्रोवाइड किया हुआ है कि मैं यहाँ पे लॉन्ग देख रहा हूँ, लुकिंग टू लॉन्ग टू बाय एट दिस, ठीक है। बट यहाँ मसला ये था कि काफी भाइयों को पता ही नहीं था कि मैं किन बेसिस पे जो है ना ये लॉन्ग शॉर्ट कर रहा हूँ, मुझे लाइक उनको नहीं पता था। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था। तो मैंने सर से डिस्कस किया, तो मैंने सर से कहा कि हम जो है ना इनको एजुकेशनली थोड़ा गाइड करते हैं। हम एक शॉर्ट्स फॉर्म में मीन्स हम जितना बड़ा कंटेंट होता है उसको हम लाइक छोटे छोटे जो है ना मेन जो उनमें से काम की चीज़ होती है वो एक्सप्लेन करें। अब जो ये मैंने यहाँ पे ये लॉन्ग का बताया हुआ था, तो यहाँ पे एंट्री फील हुई, मार्केट जो है टुवर्ड अपसाइड गई। तो इस तरह ये एक मेन प्रॉब्लम थी। तो इसके ऊपर हमने एजुकेशनल सेशन जो है, ताकि जितने भी भाई हैं वो इन चीज़ों को समझ पाए। जब वो इन चीज़ों को समझेंगे ना कि लाइक इस तरह ये लाइक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इस तरह हम ट्रेड ले सकते हैं। मैं किस तरह ट्रेड ले रहा हूँ वो मैं शो करता हूँ, यार मैं ये लेवल देख रहा हूँ, ये लेवल देख रहा हूँ फॉर शॉर्ट लॉन्ग। तो इस तरह मैं जो है ना साथ में शेयर करता हूँ, तो इससे जो है ना वो सारे साथ में जो है ना उनको एक्सपीरियंस मिलेगा। वो सारे साथ में जो है ना ट्रेड करेंगे, इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट एक ऑब्जेक्टिव था ना, वो ये था कि जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबको गाइड करना है कि जो ट्रेडिंग है ना ये प्रोसेस है। ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट अ गैम्बलिंग कि अगर आप एक डिस्कॉर्ड ग्रुप में जाते हो, लाइक आप किसी भी ग्रुप में जाते हो, वहां पे आपको सिग्नल मिलते हैं, दिन के 3 सिग्नल मिल गया, मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेशन में चल रही है, आपको दिन के 3 सिग्नल मिल गया, आप उसको ट्रेड करोगे। तो ऐसी जो है ना मीनिंगलेस चीजें जो है ना नहीं होती ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में जो ट्रेडिंग की रियलिटी है वो ये है कि ट्रेडिंग हमारे पास प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक हमें टेक्निकल सिस्टम चाहिए होता है, एक टेक्निकल स्ट्रेटजी चाहिए होती है, जो कि एक अच्छे जो है ना उसकी विन रेट हो या विनिंग रेशो हो उसकी उस स्ट्रेटजी की, ठीक है। तो सेकेंडली हमें चाहिए होती है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट तो हर बंदे को पता है किस तरह रिस्क मैनेज करते हैं अपना। तो जिनको नहीं पता होता वो एट द एंड जो है वो फिर बचता रहे होते हैं। बट जो मेन चीज़ है वो हमारे पास है रिस्क मैनेजमेंट के मीन्स रिस्क को किस तरह मैनेज करेंगे। थर्ड होती है हमारे पास डिसिप्लिन, कि हम जो है डिसिप्लिन के साथ उस अपने प्रोसेस को किस तरह फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें अगर जो लाइक मैं चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, जिस तरह यहाँ पे ये
मैं बिटवीन, जब मैं ज़्यादा होता हूँ एक्टिव होता हूँ, एक्टिव ट्रेड कर रहा होता हूँ, तो इस तरह मैं लेवल शेयर करता हूँ कि मैं इन लेवल्स को देख रहा हूँ और किस किस तरह मैं ये लेवल्स फाइंड कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें जो है मैं साथ में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। और इस तरह यहाँ पे देखें तो ये जो वीकली पीओसी था वहाँ पे मार्केट गई है और वहाँ से नीचे जो मैंने ऊपर शेयर कर रखा था। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सी एग्जांपल हैं, काफ़ी तो ऐसी हैं जो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, बाद में मैं उनका जो रिजल्ट है वो शेयर नहीं करता। तो यहाँ पे ये लॉन्ग, नेक्स्ट ही लॉन्ग बता दिया। तो यहाँ पे ये लॉन्ग टुवर्ड अपसाइड। ठीक है, तो इस तरह मैं जो है अपने सेटअप शेयर करता रहता हूँ जो मैं खुद पर्सनली ट्रेड करता हूँ। ठीक है, अब इनमें काफ़ी चीज़ें हैं। आर्ट्स भी हमने ट्राई किए। मैं बेसिकली आर्ट्स ट्रेड नहीं करता था, बट मैंने जो है ना एक दो ट्राई किए इन प्रीवियस डेज में। मैंने एलडीओ को ट्रेड किया है और भी मैंने ट्राई किए हैं, बट मुझे से काफ़ी काफ़ी कुछ जो है ना सीखने को मिला है। ठीक है, और मैं इंशाल्लाह मैंने सर से आज डिस्कशन किया कि हम एक सेक्शन और ऐड करेंगे जिसमें हम आर्ट्स इंट्राडे जो है ना वो ऐड किया करेंगे, आर्ट्स इंट्राडे जो है वो हम शेयर किया करेंगे। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं लाइक डिस्कशन जिस पे ऊपर हम कर सकते हैं यहाँ पे। लाइक ये एक, हाँ, ये मैंने एक शेयर किया था एक आल्ट का सेटअप एलडीओ का। तो प्रीवियसली लाइक उसी पॉइंट पे एंट्री हमारी फील्ड हुई और उसी टाइम ही हमारा टेक प्रॉफिट टू 1:3 की ये ट्रेड थी। तो यहाँ पे ये ये जो है ना मैंने बिफोर सेटअप मैंने यहाँ पे बता दिया था, और ये आफ्टर सेटअप जो है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन, लाइक ये आफ्टर सेटअप यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इस तरह मैं ट्रेड करता हूँ, जो खुद मैं ट्रेड करता हूँ वही चीज़ें जो है ना मैं साथ में प्रोवाइड करता हूँ, और उन्हीं चीज़ों को ही करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये बिटकॉइन बिटकॉइन का जो स्विंग सेटअप था, सर ने भी डिस्कॉर्ड में काफ़ी टाइम इसको एक्सप्लेन किया था, मैंने भी एक मार्केट अपडेट में जो है शेयर किया था। तो इस तरह हम जो है ट्रेड सेटअप शेयर करते हैं, जो ट्रेड सेटअप जो प्रोबेबिलिटी बन रही होती है। ठीक है, बट आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, अगर आपने ज्वाइन कर रखा है, तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आप इस माइंडसेट से आ रहे हो कि आप जस्ट ट्रेड सेटअप फॉलो करोगे, आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, आपको इन द एंड सीखना पड़ेगा। आप सीखोगे जब तक आपके पास अपना ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप नहीं होगा। अब जिस तरह मैं ट्रेड कर रहा हूँ ये मेरे लिए बेटर है, ये मेरे लिए अच्छा है, मैंने इसको काफ़ी टाइम टेस्ट किया। अब आपके लिए क्या अच्छा है, आप जब तक सीखोगे, आप जब तक एक्सपीरियंस करोगे ट्रेडिंग को, तो वो आपको तब पता चलेगा। ठीक है, तो दिखाने के लिए तो काफ़ी कुछ है, दिखाने के लिए तो काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बट अभी टाइम की वजह से मैं जो है इसको शॉर्ट रख रहा हूँ। बट हम जो है इसको लाइक जो वो है हमारे रिकॉर्डेड सेशन है, जो हमारे एजुकेशनल सेशंस होते हैं, उनमें हम ये चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, ताकि अगर हम एक्टिव नहीं होते आप खुद उसको ट्रेड कर पाओ। ठीक है, हम ये चीज़ें जो है आप सब लोगों को शेयर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा पड़ा हुआ है वीआईपी रिकॉर्डेड सेशन का। अगर कोई न्यू बंदा भी ज्वाइन कर ले तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने जाना है टुवर्ड वेरी अपसाइड, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है अबाउट एफआरबीपीज, तो इसको वॉच करना है। देन उसके बाद हमारा थर्ड वन ये पड़ा हुआ है, और उसके बाद हमारा जो पड़ा हुआ है फिफ्थ वन। ठीक है, तो ये अगर आप ये 3 लेक्चर्स देख लेते हो तो आपके पास एक फुल ट्रेडिंग सिस्टम है। आप इस ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो कर सकते हो, आप इस ट्रेडिंग सिस्टम को यूज कर सकते हो अपनी एक्चुअल ट्रेडिंग में। ठीक है, आप इसको एज अ प्रोसेस, एज अ डिसिप्लिन के तौर पे आप इसको लेके चल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीज़ है, ये हमने एक जो है इसी चीज़ के ऊपर हमने मेनली वर्क किया। ठीक है, जो कि और ग्रुप्स वाले नहीं कर रहे और कहते हैं आओ भाई हम आपको सिग्नल देंगे, हम आपका ये कर देंगे वो कर देंगे, इन द एंड होता कुछ नहीं है, इन द एंड लॉस होता है। तो इस चीज़ को जो है हमने काफ़ी टाइम देखा है, और इस चीज़ को हमने मद्देनजर रखते हुए हमने अपने भाइयों के लिए जो ट्रेड कर रहे होते हैं, जो एक्चुअल में लाइक वो मार्केट में प्ले कर रहे हैं, तो ये चीज़ें उनके लिए हैं। ठीक है, बाकी जो है इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, आप ज्वाइन करो। हम फॉरेक्स भी ऐड कर रहे हैं उसमें, इसमें हम फॉरेक्स भी इंशाल्लाह उसकी भी सेक्शंस की हमारे पास डिस्कशन हो गई है, तो वो भी हम ऐड कर रहे हैं। और उनको ऐड करने के बाद हम जो है और भी चीज़ें जो है उनको भी साथ में ऐड कर रहे हैं, और जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक ऑर्डर फ्लो, और ये हमारा ऑर्डर फ्लो का कल कल
एक हुआ था सेशन, तो ये था प्रीमियम मेंबर्स के साथ। तो इस तरह जो भी चीज़ें होती हैं वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो भी एडवांस चीज़ें हैं वो हम कर रहे हैं। हम अपने जो जितने भी प्रीमियम मेंबर्स हैं, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि उनको हम जो है एक इंडिपेंडेंट बनाए, ताकि वो खुद ट्रेड कर सकें, हमारे ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, यही सब जो है हमारी प्रोग्रेस है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी कुछ अचीव किया है इस मंथ में, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, जो कि लाइक सर ने भी और हमने भी काफ़ी मेहनत की है इसके ऊपर। तो या बाकी कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो पूछ सकते हैं आप। चलें, परफेक्ट। बिलाल ने तो माशाल्लाह से ओवरऑल प्रोग्रेस आप सबसे शेयर कर दी है। कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप सबसे। बिलाल, क्लियर है आपकी तरफ से सब कुछ? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस सर, क्लियर है, आप शेयर कर दें। चलें, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब मैं कुछ एलेबोरेशन करूँगा कुछ चीज़ों की। डेफिनेटली डिफरेंस होता है। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सबसे पहले, और फिर हम चलते हैं डिस्कॉर्ड पे। और इंशाल्लाह मैं मार्केट अपडेट भी दूंगा आप सबको शॉर्ट सी, क्योंकि वीकेंड है, इतना वॉल्यूम नहीं है, सीएमई भी ऑफ है, बंद है। और डेफिनेटली हेज फंड्स, सेंट्रल बैंक्स जितने भी होते हैं वो वीकेंड्स पे ऑफ है। काइंडली कंफर्म कर दें आप सबको स्क्रीन क्लियर शो हो रही है। प्रोसीड करते हैं फिर। चलें, ओके, प्रोसीड करते हैं टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ ज़रा। सबसे पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं। सर, क्या प्रीमियम में बैच 5 रिकॉर्ड? देखें, प्रीमियम के लिए मैंने एक ऑफ़र रखी है, जो जो आज कल डेडलाइन है हमारे प्रीमियम को ज्वाइन करने की, फिर हम लॉक कर देंगे ग्रुप को। ठीक है, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स जो ज्वाइन किया है जिन्होंने, उन पे फोकस कर सकें सही से। अच्छा, तो जो प्रीमियम अभी ज्वाइन करते हैं उनको, यस, बैच 5 के जितने भी लेक्चर्स हैं उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस दिया जाएगा, ताकि वो एक चीज़ भी स्किप ना हो। एजुकेशनल जितनी भी चीज़ें हैं, कंटेंट है। ठीक है, चलें, स्क्रीन शेयर है, परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ फाइन। स्टार्ट करते हैं। मैं चलता हूँ ज़रा डिस्कॉर्ड पे। थोड़ा सा कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे एलैबोरेट करूँगा, चूँकि ये सेशन जो है रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होगा यूट्यूब पे। तो भाई, यूट्यूब की जो ऑडियंस है उन सबको मैं क्लियर कर दूँ कि आप सब ने डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्कॉर्ड का लिंक, ओवरऑल इकोसिस्टम का, इवन यूल फाइंड माई व्हाट्सएप नंबर टू कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। चलें, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबका बहुत मशहूर हूँ, जज़ाकल्लाह खैर, कि आप लोगों ने प्लेटफॉर्म को टाइम दिया, अपने जूनियर्स को गाइड करते हैं आप लोग। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। और स्टार्टेड इन जनवरी, एंड ऑफ द ईयर जो था, एंड ऑफ 2022 जो था, इट वाज वेरी 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 प्रोडक्टिव फॉर द टीम स्पेशली। माशाल्लाह, हमने काफ़ी चीज़ों को मल्टीपल टाइम डिस्कस करके, पॉलिश कर करके इस सर्वर को बिल्ड किया है, इस सर्वर को डिज़ाइन किया है। वी हैड सेशंस फॉर वीक्स, एवरी नाइट वी हैड सेशंस फॉर वीक्स, एक एक चैनल को डिज़ाइन करने में। ठीक है, तो इसके पीछे पूरा एक प्रोसेस है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो न्यू हैं या ओल्ड हैं, जिन्होंने ये प्रोसेस मिस किया है, ये काइंडली आपने इसको टाइम देना है। ठीक है, वेलकम, मस्ट रीड रूल्स, मस्ट रीड गाइड, इसमें सब मैंने एलैबोरेट किया हुआ है कि किस चैनल में आपको क्या मिलेगा। ठीक है, सोशल्स पे आना है आपने, सोशल्स पे ओवरऑल इकोसिस्टम आपको, रिव्यूज़ यहाँ पे आप लगा सकते हैं, जो प्रीमियम के मेंबर्स सुन रहे हैं, या फिर जो ओवरऑल जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह। आई अप्रिशिएट आप सबकी मोहब्बत है, तो यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। एक भी फीडबैक डिलीट नहीं किया जाएगा, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, आप अब यहाँ पे फीडबैक और अपना ओपिनियन, ताकि हम प्लेटफॉर्म को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, प्रोसीड करते हैं। डेली अपडेट्स, व ट्रेड जो होती हैं ओवरऑल, बिलाल अपना भी कंटेंट शेयर करते हैं आप सबसे माशाल्लाह। और विद टाइम इंशाल्लाह टीम मज़ीद भी एक्टिव होगी। ठीक है, मैं पर्सनली भी एक्टिव होऊंगा, और भी चीज़ें इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। एजुकेशनल स्टाफ में आपको मेरे तमाम कोर्सेज मिल जाते हैं, अगर आपको फ्री कोर्सेज देखने हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। बुक्स एंड रिसोर्सेज में अल्हम्दुलिल्लाह टीम भी शेयर करती है। मैंने पर्सनली कुछ कंटेंट शेयर किया था रिगार्डिंग लिक्विडिटी। ठीक है, बिलाल ने भी आपसे कुछ बुक्स वगैरह शेयर किए हैं। यहाँ पे जो है दीज कॉन्सेप्ट्स मल्टीपल, इंशाल्लाह मार्केट स्ट्रक्चर का जो कंटेंट है वो भी मैं अवेलेबल कर दूंगा।
चार्ट पैटर्न्स एंड ऑल, वो भी इंशाल्लाह सून। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिंग बैचेस, यहाँ पे आप ट्रेडिंग बैचेस के हवाले से ओवरऑल डिटेल्स आपको मिल जाती हैं, क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, और इंशाल्लाह इन एवरी बैच आई ट्राई टू ऐड समथिंग न्यू। ठीक है, सो बैच 6 भी स्टार्ट हो रहा है बाय द वे, तो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो अभी से। प्रोसीड करते हैं टू द नेक्स्ट वन। अनाउंसमेंट्स यहाँ पे होंगी। ठीक है, जनरल डिस्कशन, टॉक वट एवर यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट। ठीक है, ओवरऑल चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हो यहाँ पे, टेक्निकल एनालिसिस और सब चीज़ें। अच्छा, ट्रेड आइडियाज़ डिस्कशंस के लिए हमने ये एक चैनल अलग से बना के रखा हुआ है आप सबके लिए, पब्लिक। ये टीम का चैनल है, ठीक है, जिसमें टीम अपने एनालिसिस शेयर करती है। तो मैं पर्सनली भी अपने प्लान शेयर करता रहता हूँ, बिलाल भी शेयर करते हैं आप सबसे ओवरऑल, तो ये भी आपने देख लेना। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेड आइडियाज़ दिस एंड दैट, आप इस पे भी डिस्कशन वगैरह कर सकते हो। हाउ टू ज्वाइन प्रीमियम में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि फर्स्ट 50 मेंबर्स के लिए जो हमने ऑफर रखी है वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। स्पेशल रिसोर्सेज में बिलाल का जो कंटेंट है वो आपसे शेयर करते रहते हैं माशाल्लाह, टीम इज़ वर्किंग वेरी वेल। ओवरऑल वॉइस चैनल्स अपडेट्स इंशाल्लाह मैंने सोचा है कि गूगल मीट की जगह ना हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ आएँ। जो डिस्कॉर्ड के वॉइस चैनल्स होते हैं ना, ये ज़रा ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ हो जाएगी, लेकिन मसला ये है कि ऑडियंस उस तरह से एक्टिव नहीं रह रही डिस्कॉर्ड पे। सो आई वांट यू ऑल टू बी मोर एक्टिव ऑन डिस्कॉर्ड सो वी कैन प्रोवाइड मोर क्वालिटी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब हम आते हैं वीआईपी जो प्रीमियम सेक्शन है उस पर आते हैं। डिस्क्लेमर रीड करना मस्ट है, ठीक है, आपने रीड कर लेना अगर आपने ज्वाइन कर लिया है ऑलरेडी या ज्वाइन करना है अभी। न्यू मेंबर्स गाइड यहाँ पे आपको मिल जाती है। अनाउंसमेंट सेशंस के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे मैं अवेलेबल कर देता हूँ। हम अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कशन करते हैं, आपको टीए प्रोवाइड किया जाता है। मैं पर्सनली भी टेक्निकल एनालिसिस करके देता हूँ, टीम भी करके दे देती है जब नीड होती है, और जिस तरह की भी गाइडेंस हो वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। ठीक है, बिटकॉइन के थॉट्स डिस्कशन एंड ऑल यहाँ पे, ऑल्ट्स यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चंस जो होते हैं, वीआईपी क्वेश्चंस जो जितने भी स्टूडेंट्स मेंबर्स पूछते हैं। ठीक है, प्रोसीड करने से पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर करूँगा। ये स्ट्रीम्स होती हैं हमारी 3 days अ वीक राइट नाउ करंटली। ठीक है, मेरा इरादा है, मेरा गोल ये है इंशाल्लाह कि इन स्ट्रीम्स को 4 to 5 स्ट्रीम्स पे लेके जाना है अ वीक। ठीक है, मोर टू मेक इट मोर प्रोडक्टिव इंशाल्लाह। ठीक है, रिकॉर्डेड यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जैसे बिलाल ने एलैबोरेट किया। हमने सीवीडी चार्ट्स पे काम शुरू कर दिया ऑलरेडी। मिड ऑफ मार्च इंशाल्लाह हम वाइकॉफ थ्योरी पे भी काम शुरू करेंगे। ठीक है, प्रीमियम स्ट्रैटेजीज इंशाल्लाह इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जो कि नो वन विल बी टॉकिंग अबाउट इन पाकिस्तान अबाउट दीज थिंग्स। अच्छा, सो नेक्स्ट आप सबको बिलाल ने भी एलैबोरेट कर दी है ये चीज़ कि नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप सबको ओवरऑल ट्रेड्स वगैरह मिलती हैं डेली बेसिस पे जो हम पर्सनली ट्रेड करते हैं, दैट वी आर अबाउट टू ट्रेड। जैसे ये प्लान्स हैं, देखिए जैसे कि मैंने पहले प्लान शेयर किया आप सबसे। ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल है, लेट मी शेयर व्हाट आई डू। मैं पहले आप सबसे प्लान शेयर करता हूँ, जैसे कि आप सबको पता है ये एक प्लान था, ट्रेड प्लान था। ठीक है, पहले से। उसके बाद जब प्राइसेस नीचे की तरफ आई, एंट्री फिल हुई, दिस वन। ठीक है, अभी ये ट्रेड रनिंग में है, प्रॉफिट्स में है माशाल्लाह। उसके साथ फिर इथीरियम और बाकी जो कॉइन्स होते हैं जितने भी, उसमें भी हम ट्रेड करते रहते हैं। तो आज एलैबोरेट करने का मकसद ये था मेन, प्लेटफॉर्म को ओवरऑल, ताकि आपकी क्वेरीज क्लियर हो जाएं कि प्रीमियम में हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको डिटेल्स की ज़रूरत है, यहाँ पे जाएं हाउ टू ज्वाइन प्रीमियम में, और यहाँ पे आपको करंट जो सर्विसेज हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एनएफटी से किस तरह से हमने जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती या इतनी इन्वेस्टमेंट होती है कि जिससे ट्रेड नहीं कर सकते वो, और फंडेड अकाउंट्स का भी इंशाल्लाह हम कर रहे हैं कुछ फॉरेक्स ब्रोकर्स के साथ। इंशाल्लाह मैं कांटेक्ट करूंगा सून। आई एम प्लानिंग टू हैव मीटिंग्स विद देम, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। दुआओं में याद रखना है आप सबने। इंशाल्लाह जिनके पास कैपिटल नहीं होता अपना, उनके लिए फंडेड अकाउंट अरेंज करना जो है उसका मैं सोच रहा हूँ इंशाल्लाह से, बट उसमें अभी टाइम लगेगा। ठीक है, इट्स अ प्रोसेस, हमने एक अच्छा प्लेटफॉर्म फाइंड करना है आप सबके लिए। तो ये कुछ चीज़ें थी रिगार्डिंग प्रीमियम जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं ओवरऑल, और विद टाइम इसको हम इम्प्रूव करेंगे एवरी सिंगल डे इंशाल्लाह। कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगी, लाइक चार्ट को अपसाइड ले जाने के लिए हमारा जो प्रोग्रेस चार्ट है। अच्छा, उसके अलावा रोड मैप इंशाल्लाह हम सून बना रहे हैं, जो हमारी प्रोग्रेस रही है 2021 से अभी तक वो। और बस मैं प्रोसीड करता हूँ अब एनालिसिस, बाकी चीज़ों पे आते हैं। फेसबुक के बारे में डिस्कस करते हैं, बिटकॉइन के अपडेट मैं दे देता हूँ आप सबको।
चलें, यहाँ तक सब क्लियर है? किसी की कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो, आप शेयर कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम हैदर। यस, प्रोसीड। आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, फिर हम प्रोसीड करते हैं, बिटकॉइन और बाकी ऑल्ट्स को भी डिस्कस करते हैं, ट्रेड्स को भी। देखिए, अगर आप डिस्कॉर्ड अफोर्ड नहीं कर सकते ना, इसका मतलब है मेरे भाई कि आप ट्रेडिंग कैपिटल नहीं ला सकते। तो कैपिटल नहीं है तो फिर आप फ्री लर्निंग पे फोकस करो ना, ठीक है? और कैपिटल रेज करें। देखें, मल्टीपल स्किल्स हैं दुनिया में, और आप एक छोटे बिजनेस से भी स्टार्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एक आइडियल प्लान हो आपके पास, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल फ्री कंटेंट से आप सीखें, इंशाल्लाह विद टाइम यू विल ग्रो। एनी क्वेश्चंस? नो प्रॉब्लम, जज़ाकल्लाह खैर। मैंने तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट कर दिया है। आप जाएं गूगल पे, आप सर्च करें, मेहरान खान क्रिप्टो सर्च करें, ठीक है? मैंने तो हर एक चीज़ आप सबके लिए जो है वो ट्रांसपेरेंट कर दी है। हर एक चीज़, जितनी भी लाइक मार्केट में कॉन्सेप्ट्स हैं, एडवांस से एडवांस लेवल्स तक, वो सब अवेलेबल हैं। जाएं चैनल पे, ठीक है? थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट के हवाले से। मुझे पता है कुछ ब्रदर्स न्यू हैं, स्ट्रीम अभी ज्वाइन किया आपने, मैं आता हूँ क्वेश्चंस पे भी। चैनल पे आपने आना है, ठीक है? कंटेंट पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ से कंटेंट को हम एक्सेस कर लेते हैं। प्लेलिस्ट, प्रोसेस का हिस्सा बनना है आपने। क्वेश्चंस मैं लेता हूँ, मैं माइक ओपन ओपन करवाता हूँ अभी, वेट। अच्छा, तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है ज़ीरो से, ठीक है? और सीक्वेंस आपको जो है वो पोस्ट में मिल जाता है। सो ये आप क्वेश्चन कर लें, गो अहेड। चलें, आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन कर लें, फिर मैं माइक ऑफ करवा दूंगा। अच्छा, ये जो बीटीसी मैं कह रहा हूँ अभी इतना डाउन गया है, हालांकि ईएस भी ऊपर जा रहा था, लेकिन फिर भी बीटीसी ने एक डंप मारे। क्या ये लिक्विडेशन डंप था? लिक्विडेशन डंप भी था, और बैकएंड पे फंडामेंटल्स की वजह से, क्योंकि इथीरियम पे कुछ केसेस आने वाले हैं अपकमिंग टाइम में, इसीलिए मैं सबको कह रहा हूँ अपना रिस्क मैनेज रखें। इथीरियम अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है, तो मे भी क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा सा क्रैश आए, तो ख्याल रखना है। मेनली तो लिक्विडेशंस थी। ये सिर्फ क्रिप्टो का क्रैश है, बाकी तो मतलब फोरेक्स तो बिल्कुल लेवल टू लेवल सही चल रही है, उसका तो कोई वो इश्यू नहीं आ रहा है। फॉरेक्स ठीक है, हाँ बिल्कुल, बट क्रिप्टो में डेफिनेटली बैकएंड पे कुछ बैड न्यूज़ आ सकती हैं अपकमिंग टाइम में मजीद भी। चले सही। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। चलें, प्रोसीड करते हैं, मैं क्वेश्चंस लेता हूँ। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है? आई अप्रिशिएट सर्विसेज, जज़ाकल्लाह खैर। आई रियली अप्रिशिएट वसीम, कीप इट अप, माशाल्लाह। आप भी अच्छा काम कर रहे हो ओवरऑल। अगर आपके पास 500 का कैपिटल है, मेरी एक सजेशन है आपको कि इसको एक तो फ्यूचर्स में नहीं लेके जाना आपने, ठीक है? क्योंकि छोटा कैपिटल होता है तो डोंट फील बैड, डोंट टेक इट पर्सनल, ठीक है? लेकिन छोटा कैपिटल होता है तो कॉन्फिडेंस नहीं होता आप में, और रिस्क मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो 500 का कैपिटल, देखिए मैं तो मिनिमम 1000 जो है वो रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर आप कहते हो कि सर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, पीकेआर भी डेफिनेटली उसकी क्वांटिटी डिफरेंट वर्क कर रही है डॉलर की पीकेआर के अगेंस्ट, तो ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हो इससे ट्रेडिंग, लेकिन आपने गाइडेंस के साथ लेके चलना है इस चीज़ को। जो ट्रेड हम कर रहे हैं उसको ट्रेड करना है, लेकिन गाइडेंस के साथ, और प्रॉपर लर्न कर लेना है पहले। जो ट्रेडिंग सिस्टम हमने प्रोवाइड किया है इन लेक्चर्स में, ये ट्रेडिंग सिस्टम सारा, ड्रिंक इट, कड़वा घूट है, टाइम लगेगा, एक हफ्ता लग जाएगा, मे बी उससे ज़्यादा लग जाए, लेकिन इसको टाइम दें, ठीक है? काइंडली कंफर्म कर दें। क्लियर है आपका क्वेश्चन? किसी का कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं प्रोसीड करता हूँ, चार्ट्स की तरफ भी चलते हैं। ओके,
कुछ मैं प्रीवियस ट्रेड्स वगैरह आप सबसे शेयर कर दूं पहले, ताकि आपका माइंड क्लियर हो के फर्दर क्या करना है हमने। हमजा, आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है ना, मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दिया करें। चलें प्रोसीड करते हैं स्टार्ट से। फर्स्ट, अच्छा ये ट्रेड प्लान मैंने शेयर किया था आप सबसे, ओवरऑल चल रहा है प्रोग्रेस में अभी, ठीक है। ये ट्रेड हमारी यहाँ पे हमने 75% एग्जिट कर लिया था, रेस्ट was staying for this one, बट हाई नहीं बना, नो प्रॉब्लम। स्टॉप लॉस एट ब्रेक इवन, देखें स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे रखने का ये फायदा होता है। लुक एट दिस, स्टॉप लॉस तो मेरा वैसे भी हिट हो जाना था ना, ये देखें वहीं पे जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, प्राइस वहीं पे आई है। मैं ब्रेक इवन पे निकल गया, कितना मेरा परसेंटेज के हिसाब से कितना एरिया बच गया, बचत हो गई मेरी 3.46 3.50%, ठीक है। एंट्री फिल हुई, ये भी प्रोग्रेस में है। उसके बाद जो है हम चलते हैं थोड़ा सा गैप्स की बात कर लेते हैं। मैंने आप सबसे CME गैप्स, शिकागो मर्चेंडाइज एक्सचेंज जो है उसके जो गैप्स होते हैं, इम्बैलेंस होता है मार्केट में, वो आप सबसे शेयर किया था कि ये डाउन साइड जो रीसेंट गैप है ना, ये भी फिल हो सकता है और अप साइड भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन करंटली जो हालात बने हुए हैं, इंटरनली छोटी छोटी रिलीफ मिलते रहेगी, लेकिन थोड़ा सा चॉपी प्राइस एक्शन है, सो बी वेरी वेरी केयरफुल ट्रेडिंग दीज हाइज, ठीक है। और ये एक डबल टॉप भी हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मोस्ट प्रॉब्ली आई एम एक्सपेक्टिंग। अच्छा, उसके अलावा इथेरियम पे हम आते हैं। इथेरियम का जो ट्रेड है ओवरऑल इन प्रॉफिट्स चल रही है, ठीक है। डंप में मैंने कुछ एंट्रीज ली थी, मैं शेयर नहीं कर पाता, डेफिनेटली वो मुश्किल होता है आप सबसे शेयर करना ऑन टाइम। और कुछ लोग तो फिर पैनिक बाइंग करते हैं, तो वो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता ना। ये मैंने शेयर किया था USDT डोमिनेंस जो अगेंस्ट द बिटकॉइन चलती है ना, तो उसमें एक शॉर्ट मैंने ऐसी पोजीशन रखी थी कि प्राइसेस यहाँ से पुल बैक लेंगी, थोड़ा सा पंप कर गया, लिक्विडेशंस थी, ठीक है, इट्स फाइन, एक्सेप्टेबल है। लेकिन डाउन साइड मूव इसमें आ सकती है 1 आवर के चार्ट पे। डेली पे स्टिल मैं थोड़ा सा सेंटिमेंट मेरा बैलेंस नहीं हो रहा, इनके साथ मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं डेली पे अभी ट्रेड नहीं करूँगा। मैं जाऊँगा नेक्स्ट जो ट्रेड थी BNB USDT पे, दिस वन, एक ये है, और ये तो स्विंग है, ये तो चल रही है। और KuCoin पे जो मैंने शेयर की थी, ठीक है, सुबह मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था आप सबसे। सिर्फ ये देखें, ये कन्फ्लुएंस नहीं होता सिर्फ हार्मोनिक का, ये जस्ट लॉजिक के साथ मैं लेके चलता हूँ इसको। LTC में भी ट्रेड थी, इंटरनली चल रही है, फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन 1:4 की ट्रेड होगी, तो इसलिए मैंने इसके 3 टारगेट्स रखे हैं। मेरा एवरेज 1:3 आ जाएगा। लाइक अगर मैं $10 लूज करता हूँ, आई विल बी विनिंग $30 ऑन एवरेज इन दिस वन। अच्छा, अब थोड़ा सा स्विंग्स की बात कर लेते हैं। स्विंग में जो सोलाना है, इट इज़ गोइंग वेल माशाल्लाह। पोजिशनल ट्रेड है, मैंने आप सबसे शेयर किया था, स्विंग ले सकते हैं इसमें 4 आवर चार्ट पे, लेकिन मैं उस तरह से रिकमेंड नहीं करूँगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्विंग्स की, ठीक है, फिर मैं प्रोसीड करूँगा बाकी चीज़ों को। अच्छा, LTC को मैं हॉलविंग तक ट्रेड करूँगा। हॉलविंग जो है अगस्त 5 को इसकी हॉलविंग है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ LTC को $200 तक। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए इसमें एंट्रीज ले सकते हो। ओशियन यूनिवर्सिटी में मैंने एंट्री ली थी अ लॉन्ग टाइम अगो, इफ़ यू रिमेंबर दैट। ये जब बॉटम बना था ना, वो सेशन अवेलेबल है, 1 घंटा 37 मिनट का सेशन है, जाएं यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपको क्लियर हो जाएगा। उस पर टाइटल है वाई बिटकॉइन इज गोइंग डाउन दिस एंड दैट। रात के 3 बजे में लाइव आया था, और उसमें मैंने ट्रेड्स कुछ एग्जीक्यूशंस हमने की थी, क्विक एग्रेसिव मूव्स ली थी हमने मार्केट में। उसके अलावा जो है हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो ऑल्ट था जिसको हम ट्रेड कर रहे थे, स्विंग सेटअप था, मैटिक और ADA डेफिनेटली। डॉट भी चल रहा है अभी। डॉट को तो मैं होल्ड रख सकता हूँ, अफोर्ड कर सकता हूँ इसको लॉन्ग टर्म, लेकिन फिर भी इसको मैं इस रिलीफ तक होल्ड करने के लिए रेडी हूँ, $21 तक। अजीब लग रहा होगा, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम चलते हैं BLX के चार्ट पे, थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं और फिर वाइंड अप करेंगे। बिटकॉइन BLX का चार्ट है, इसमें 3 टाइम फ्रेम्स मिलते हैं आपको, डेली, मंथली और वीकली। सो मैं हायर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा बात करूंगा इस पे, फिर हम वाइंड अप करेंगे। देखिए वीकली पे हम एक रेंज में मूव कर रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, लेकिन कुछ न्यू मेंबर्स भी होते हैं जिनको पता नहीं होता उस तरह से।
मार्केट की समझ भी नहीं होती, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, एज दिस वन विल बी अवेलेबल, रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल होगा। तो ये जो है एक रेंज है, ठीक है। अभी करंटली हम कहाँ पे हैं, आप सबको पता है कि करंटली हम जो है रेंज हाई को ट्रेड कर रहे हैं। रेंज हाई से हमें रिजेक्शन मिली है जो कि 200 मूविंग एवरेज, 200 दिन की मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस हमें फेस करके रिजेक्शन मिल रही है। डेली पे देखें तो गोल्डन क्रॉस हो रहा है, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ से सेंटिमेंट खराब होना शुरू हो गया है, हम नीचे की मूव ले सकते हैं ऑन हायर टाइम फ्रेम। छोटा छोटा लाइक एक क्लोजर जो है वो यहाँ पे हो जाए, ठीक है, एक रीटेस्ट के लिए प्राइस आए, क्योंकि हमारी ट्रेड भी चल रही है स्विंग, और फिर प्राइस नीचे की तरफ यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट ले, मोस्ट प्रॉब्ली, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, बट मेरी एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से, ठीक है, अभी के लिए। और उसके अलावा जो है अगर हायर टाइम फ्रेम पे हम बात करें ना, हिस्टोरिकल चार्ट्स की, हिस्टोरिकल डाटा की, तो ओवरऑल मैं इस टाइम जो एग्जीक्यूशंस की मैंने बात की थी ना कि लॉन्ग टर्म बाइंग जो होती है, तो उसकी अगर हम बात करें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सजेस्ट करूंगा आप सबको कि 40 to 50% of your investment amount you can inject right now, but wait for the 12K, 10 से 12,000 डॉलर पर बिटकॉइन। यहाँ से शॉर्ट ओपन करके ना बैठ जाना अभी, ठीक है, लेवरेज ट्रेडिंग नहीं करनी आपने। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, सेंट्रल बैंक्स और जितने भी हेज फंड्स हैं, ईटीएफ्स हैं, और इंस्टीट्यूशनल बायर्स जितने भी हैं मार्केट में, मार्केट मेवंस भी कहते हैं इनको, तो वो वेट कर रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइस का, एंड दे विल डेफिनेटली क्रैश दिस, ठीक है, जो मुझे इस टाइम लग रहा है। एवरी टाइम वी मेक अ हाई, वी फेक आउट फ्रॉम द रेंज, ठीक है। जब भी एक प्रीवियस लाइक रेंज गुजरती है ना, पूरा एक बियर मार्केट गुजरती है, नॉट रेंज, इस तरह से बियर साइकिल गुजरती है, तो उसके बाद एक रेंज आती है, उस रेंज में एक हाई बनता है, ठीक है, यूजुअली ऐसा ही होता है। अगर हम इसको एक कैंडल्स के साथ लें ना, तो यहाँ पे आपको कुछ विक्स नजर आ रही होंगी ऊपर की तरफ, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, वेट, ये दिस वन, ठीक है। अच्छा, ये जो विक्स है ना, तो ये वो इंडिकेशन है कि आपको बता दिया जाता है कि हाँ ब्रेकआउट हो गया, देखिए कैंडल क्लोजर्स हो चुके हैं 2-3, ब्रेकआउट हो गया, आप यहाँ से लॉन्ग्स ओपन कर लो। तो प्रीवियस चार्ट्स में क्या हुआ है, प्रीवियस डाटा में मल्टीपल टाइम्स, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है, ठीक है। आपको ब्रेकआउट करवाया जाता है, आपको यहाँ पे बताया जाता है कि प्राइसेस जो हैं इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया प्राइस ने, अब डाउन साइड मूव लेते हैं। उसके बाद अगेन यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम्स हो चुका है, ठीक है। यहाँ देखें, इस रेंज को देखें, यहाँ पे क्या हुआ, एक रेंज बिल्ड हुई, रेंज बाउंड मार्केट में जो है प्राइस आई, ब्रेकआउट किया, कैंडल क्लोजर दिया, लोग समझ रहे थे कि ये एक रीटेस्ट है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने हमेशा, जो स्मार्ट मनी होती है ना, स्मार्ट मनी एक कैपिटल ही होता है ना, पैसा होता है, तो इसको, ये जितने भी सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, एक मार्केट मेकर, आपको मैंने सब कुछ साइकी समझाई हुई है ओवरऑल, जो साइकोलॉजी के सेशन है वो तो अवेलेबल है ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो जाएं देख सकते हैं आप उनको, ठीक है। तो हमेशा उनका जो मकसद होता है वो रिटेल को ट्रैप करना होता है, और स्पेशली किस रिटेल को, जिसका पोर्टफोलियो $100 है, जिसका $200 है, जिसका $500 है, उसको मैनिपुलेट करना आसान होता है इनके लिए। कैसे, क्योंकि वो बेचारा जब ट्रेड करेगा ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, वो जब $100 के कैपिटल से ट्रेड करेगा, आप मुझे खुद बताओ, लेट से बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है, यहाँ पे वो $100 का कैपिटल होता है उसका, और वो लेवरेज ले लेता है वट एवर इट इज़, ठीक है, वो लेवरेज ले लेता है, मिसाल के तौर पे वो अफोर्ड लेवरेज बिल्कुल छोटी कर सकता है, लाइक 2, 3x, 4x, ठीक है, लेकिन वो लेवरेज ले लेता है 20x की या 18x की। तो मिसाल के तौर पे एक बंदा अगर यहाँ पे लॉन्ग कर रहा है ना, यहाँ से अगर वो लॉन्ग कर रहा है, अगर कोई यहाँ से लॉन्ग कर रहा है ना, और वो लेवरेज ले लेता है, ओवर लेवरेज कर लेता है अपनी ट्रेड को, लेट से ये 9x की लेवरेज है, ठीक है,
और वो अफोर्ड कितनी कर सकता है, मैं आपको लॉस देख के ज़रा बताता हूँ कितनी अफोर्ड कर सकता है वो अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं, वो 5x से ज़्यादा लेवरेज अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि ये लॉस बहुत करीब है, ठीक है, ये स्वीप हो सकते हैं। वो क्या करता है, वो ओवर लेवरेज करता है, वो 10x की लेवरेज ले लेता है, 11x की लेवरेज ले लेता है। तो जहाँ पे उसका स्टॉप लॉस होता है, जो कि लगाते भी नहीं है यूजुअली लोग, वहीं पे उसका जो है लिक्विडेशन होती है उसके करीब ही, ठीक है। तो प्राइस क्या करती है, प्राइस सिंपली डाउन साइड मूव लेती है, लिक्विडेशन फिल, खत्म बात। तो इस तरह से ये लोग जो है ट्रैप होते हैं, छोटे पोर्टफोलियो वाले जो अकाउंट जो ट्रेडर्स होते हैं ना। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। बाकी ओवरऑल बिटकॉइन पे इंट्राडे अगर हम बात करें ना, इंट्राडे चार्ट पे BTC USDT KuCoin 15 मिनट, ठीक है। अगर हम बात करें इंट्राडे पे तो टग ऑफ वॉर चल रहा है बायर्स और सेलर्स के दरमियान। बायर्स रिजेक्ट कर रहे हैं प्राइस को टू द अपसाइड, सेलर्स रिजेक्ट कर रहे हैं प्राइस को टू द डाउन साइड। तो रेंज बाउंड है, ठीक है। लिक्विडेशंस हो रही हैं, मल्टीपल टाइम्स हो चुकी हैं, देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, और अभी भी हो सकती हैं। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा इस प्राइस सेक्शन को इंट्राडे पे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। जो स्विंग सेटअप्स हैं मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, चाहे सेशन पढ़े हुए रिकॉर्डेड, आप सबके सामने है सब कुछ, ठीक है। ये मेरा प्लान है, इसके अलावा कुछ नहीं हायर टाइम फ्रेम पे। और इथीरियम पे प्लान मैंने आप सबसे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि इथीरियम पे मेरे क्या प्लान्स हैं, ठीक है। ये जो चैनल मैंने आप सबसे शेयर किया था, यहाँ पे एक चैनल बन रहा है ना ये, तो मैं यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेने के लिए तैयार हूँ। बाकी तो सब चल रहा है। काइंडली कंफर्म कर दें यहाँ तक सब क्लियर है, किसी का कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं प्रोसीड करता हूँ, क्वेश्चंस लेता हूँ। अच्छा, तो नुमान का क्वेश्चन है कि सर जो स्ट्रेटजीज होती हैं मार्केट में वो तो मल्टीपल हैं, ठीक है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रेटजीज, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और हर किसी का अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये बात समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है कि हर किसी का अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है, अपनी एक टाइप होती है। तो पहली बात तो ये है कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको सूट क्या कर रहा है। ट्रेडिंग स्टाइल, स्ट्रैटेजी, सब चीज़ें छोड़ दें, सब चीज़ों पे साइड पे कर दें। सबसे पहले आप ये देखें कि आपको टाइम फ्रेम कौन सा सूट कर रहा है। आप स्विंग ट्रेडर हो, आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप स्कैल्पर हो, या फिर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, या लॉन्ग टर्म होल्डर हो। ये टाइप क्लियर कर लें। टाइप क्लियर करने के बाद फिर आप आएँ, ठीक है। स्ट्रैटेजीज वी आर हेयर, इंशाल्लाह विल गाइड यू, कोई इशू नहीं है। आप आई थिंक प्रीमियम में भी हो तो आपको गाइड किया जाएगा प्रॉपर, जितनी भी चीज़ें होंगी मार्केट में इंशाल्लाह विल बी गाइडिंग यू ऑल अबाउट दैम। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है 3 ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेने हैं, स्ट्रॉन्ग मार्केट में से उठाने हैं आपने, जो कि आपको सूट करें। अब मार्केट स्ट्रक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर सबके लिए है, ठीक है। उसके अलावा फिर आता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी सबके लिए है, शॉर्टर टाइम फ्रेम 1 मिनट से लेके 1 मंथ के टाइम फ्रेम तक। और थर्ड नंबर पे आता है जो मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी हार्मोनिक्स और ये सब कुछ तो होता रहेगा, वाइकॉफ, जो कि इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे प्रीमियम में। वाइकॉफ उनके लिए है, मैं क्लियर कर दूं, कि जो ऑलरेडी मार्केट में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल स्पेंड कर चुके हैं, मतलब जिनको टाइम हो गया और वो अब आना चाहते हैं एडवांस लेवल्स पे, मजीद एडवांस लेवल्स पे न्यू कॉन्सेप्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए वाइकॉफ है, ठीक है। वाइकॉफ थ्योरी इंशाल्लाह। तो ये इन तीनों में से एक सिलेक्ट करें अपने के लिए, गो अहेड, ठीक है, जो आपको सूट करती है। और स्ट्रेटजीज तो मैं समझता हूँ स्ट्रेटजीज के पीछे नहीं जाना चाहिए। आपका मतलब वो नहीं है बात करने का, मुझे समझ आ रही है आपका, आप कुछ और कहना चाहते हो। आप कहना चाहते हो कि जो कॉन्सेप्ट्स हम ट्रेड करते हैं वो कौन कौन से हैं और कौन सा बेस्ट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैंने भी आप सबसे कहा कि फंडामेंटल्स अलाइन हो रहे होते हैं टेक्निकल्स के साथ, टेक्निकल अलाइन हो रहे होते हैं फंडामेंटल्स के साथ, तो सब स्ट्रेटजीज मिलजुल के एक ही पॉइंट पे आती हैं। आपने देखा होगा कि
बिलाल जो ट्रेड्स आपसे शेयर करते हैं, जितने भी उनके थॉट्स होते हैं, वो सेम मेरे भी होते हैं। मेरी ट्रेडिंग टाइप, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल कम्प्लीटली डिफरेंट है, ठीक है, बट फिर भी वो सेम होता है। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टेक्निकल्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अलाइन कर रहे होते हैं। बेस तो एक ही है ना, टेक्निकल एनालिसिस की बेस तो एक ही है, प्राइस एक्शन। उसमें मल्टीपल थ्योरीज आ गई हैं, मल्टीपल एल्गोरिदम्स आ गए हैं, तो मल्टीपल चार्ट्स आ गए हैं इस तरह से। तो काइंडली ज़रा कंफर्म कर दें नोमान, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप माइक भी ओपन कर सकते हैं, और ओवरऑल कोई भी रिव्यू हो, फीडबैक हो, कोई भी बात हो, आप बात कर सकते हो यहाँ पे। अब काइंडली कंफर्म करते हैं सब चीज़ें क्लियर हैं। जज़ाकल्लाह खैर भाईजान। मैंने जैसे कि शुरू में कहा, डॉक्टर मंसूर की बैकएंड पे बहुत कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी के लिए, सो आपने इनको भी दुआओं में याद रखना है। और इंशाल्लाह विद टाइम विल बी हैविंग अ लाइव अपकमिंग टाइम में, फ्यूचर में इंशाल्लाह, जिसमें हम ओवरऑल जर्नी को डिस्कस करेंगे। अच्छा चलें, परफेक्ट, जज़ाकल्लाह खैर। चलें, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एनी ऑल्ट कॉइन, कुछ भी हो, आई एम अवेलेबल फॉर 5 मोर मिनट्स, फिर मैं वाइंड अप करूँगा। हाउ टू फाइंड जेम कॉइन्स। देखें, जेम कॉइन्स में सबसे पहले तो मैं आपका माइंडसेट क्लियर कर दूं। हमारा जो माइंडसेट है ना मार्केट के हवाले से, वो ये होता है कि वी से कि जेम कॉइन वो है जो अच्छा प्रॉफिट दे, जो शॉर्ट टर्म में 50% 100% पंप कर जाए हमारे लिए, वो जेम कॉइन है, वो बेस्ट, वो दुनिया का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है हमारे लिए, ये होता है यूजुअली, ठीक है। लेकिन मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट और उस प्रोजेक्ट के पीछे जो टीम है जो काम कर रही है, वो कितनी सीरियस है रिगार्डिंग देयर प्रोजेक्ट, ठीक है, कि वो कितनी सीरियस है। मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ एजाज इसके बाद, ठीक है। तो जेम कॉइन्स के लिए मैं आपको एक वेबसाइट दे देता हूँ। आईसीओ ड्रॉप्स पे जाना है आपने, ठीक है। इस पे पहले एक मंथ कम से कम रिसर्च कर लें। मैं मेटामास्क और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस डीफाई जो है उसमें काफ़ी इन्वॉल्व रहा हूँ शुरू में, व्हेन आई वाज इन वकार भाईस ग्रुप, आई अप्रिशिएट हिम स्टिल। तो उनसे मैंने फंडामेंटल और ऑन चेन में बहुत सारी चीज़ें कवर की थी। तो इसमें आईसीओ ड्रॉप्स में आप जाएंगे ना, तो इसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें इनिशियल कॉइन्स ऑफरिंग होती हैं, तो वो डिस्काउंटेड रेट पे आपको एक चीज़ दे रहे होते हैं। इसका सिंपल सा वो जो फॉर्मूला है या फिर साइकोलॉजी है इसकी कि ये लोग आपको डिस्काउंटेड रेट पे वो देते हैं। लेट्स से टोकन सेल होती है, ठीक है, प्री सेल होती है। लेट्स से दे हैव सेल वर्थ $12 मिलियन, $12 मिलियन की जो उनका टारगेट है एक प्री सेल में, वो जब कंप्लीट होता है, व्हाट दे डू, वो टीम के लिए उसका एक परसेंटेज अलग कर लेते हैं। लेट्स से 2 मिलियन वो अपने पास रख लेते हैं, ठीक है, और 2 मिलियन अपने पास रखने के बाद 10 मिलियन जो है वो उस प्रोजेक्ट में इंजेक्ट कर देते हैं टू पंप दैट, सो दैट देयर कम्युनिटी, देयर होल्डर्स कैन टेक सम प्रॉफिट्स। तो ये होता है, तो ये पंप करते हैं। इसका मैंने शेयर किया था एंकर प्रोटोकॉल, वो राउंड अबाउट $0.5 से $3 तक चला गया था। आजकल तो डंप हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था उसने। और भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। आईसीओ ड्रॉप्स का मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, आईसीओ ड्रॉप्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है मैं आता हूँ क्वेश्चंस पे। डज एनी पेयर, अच्छा, देखें इसमें मैं समझता हूँ जो कोरिलेशंस है ना, आपने जैसे क्वेश्चन किया है, यूएसडीटी, जो यूएसडीटी पेयर जो होता है, तो कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग है आपकी जो ट्रेड होती है ना, उसको उसको कॉन्फिडेंट देने में आपकी हेल्प करते हैं, कॉन्फिडेंस देने में आपकी हेल्प करते हैं। तो मैं समझता हूँ कोरिलेशंस को फॉलो करना चाहिए आपको। गो अहेड, ठीक है। और इसमें जो है डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लेट्स से अगर मैं कोरिलेशंस को ट्रेड करता हूँ, यूएसडीटी डोमिनेंस को
बिटकॉइन के साथ ट्रेड करता हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि यूएसडीटी डोमिनेंस को मैं बिटकॉइन के साथ क्यों ट्रेड कर रहा हूँ, उसकी साइकी पता होनी चाहिए। तो जैसे कि अगेंस्ट वर्क करती है ना, हम अगर आते हैं ना यूएसडीटी डोमिनेंस पे, मैं ड्राइंग्स को हाइड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डेली का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे मैं बिटकॉइन को ऐड कर देता हूँ, बीटीसी यूएसडीटी ऐड कर दिया। लुक एट द चार्ट, लुक एट द ग्राफ, बिल्कुल अगेंस्ट, ठीक है। ये देखें, ये बिटकॉइन है और ये यूएसडीटी डोमिनेंस है। यूएसडीटी डोमिनेंस डंप कर रही होगी तो बिटकॉइन मस्ट पंप करेगा, क्यों? उससे पैसा निकल रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है। सो दीज कॉन्सेप्ट्स आर स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अच्छा, आई हैव सीन यू पुल बैक। अच्छा, ये लो कैप्स होते हैं ना नुमान, इसकी तो सिंपल सी जो है वो साइकी है। लो कैप्स जितने भी होते हैं वो जल्दी पुल बैक करेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें उसको थोड़ी सी हवा चाहिए होती है, बस उसने पंप कर जाना होता है। तो ये भी होता है। और आई एन जे या फिर इस तरह से आप अगर प्रोजेक्ट्स में मेंशन कर देता हूँ, चलिए ओशन प्रोटोकॉल है, हमारे सेशन में 10 मिनट रहते हैं, कोई इशू नहीं है, सून एंड अप हो रहा है। अच्छा, तो ओशन प्रोटोकॉल है, जैसे कि इसके साथ और भी जीआरटी है, जितने भी एआई टोकन्स है ना, उसमें लोगों ने लिमिट्स लगाई हुई थी। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने लिमिट लगाई हुई है, ये आपको ऑर्डर बुक में पता चलेगा। ये भी एक बात है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लो कैप्स को एक्सप्लेन कर दूं, लो कैप्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, लो कैप्स का मतलब होता है कि वो कॉइन्स जिनका मार्केट कैप जो है वो कम है, जिनका मार्केट कैप छोटा है, लेट्स से जो रैंकिंग में बहुत दूर है। लेट्स से यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, ये बिटकॉइन है, ठीक है। अब लो कैप्स में कौन से कॉइन्स आते हैं, मुझे तो एक कॉइन याद है, मैंने शेयर भी किया था आप सबसे, जैसे कि नेक्सॉल्ट है, एक्सएलटी, ये लो कैप में आता है, ठीक है। ये लो कैप में आता है, तो इसको अगर मिसाल के तौर पे इसकी लेट्स से ये देखें, सर्कुलेटिंग सप्लाई इट्स लिटरली नथिंग, बिल्कुल कम है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसमें अगर $1 मिलियन भी आएगा तो ये अच्छा खासा पंप करेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ये इसकी साइकी है, सिंपल सी बात है। अभी करंटली इसका मार्केट कैप यहाँ पे है, ये तो पब्लिक मार्केट कैप है ना, बैक एंड पे भी कुछ चीज़ें हैं इसमें। 1.5 मिलियन जो है इसका मार्केट कैप है, लेट्स से। तो 1.5 अगर इसका मार्केट कैप है करंटली और इसकी प्राइस ये है, तो इसमें अगर 1 मिलियन और आ जाता है तो यहाँ से डबल हो जाएगी इसकी प्राइस, लाइक 1.5 मिलियन अगर और आ जाता है। अगर इसका मार्केट कैप 3 मिलियन हो जाता है, 0.06 के ऊपर आप इसकी प्राइस देखोगे, क्यों? क्योंकि इसका जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है ना वो भी कम है और मार्केट कैप भी कम है। तो लो कैप्स उनको कहते हैं जो रैंकिंग में दूर होते हैं। अभी ये कॉइन रैंकिंग में 1323 पे है, तो डेफिनेटली ये लो कैप्स में आता है ना। जो टॉप 100 होते हैं उसको हम हाई कैप्स कहते हैं, 100 के ऊपर जितने भी कॉइन्स हैं वो लो कैप्स में आते हैं, फिर लो कैप्स शुरू हो जाते हैं वहां से। वन को देख लेते हैं। हारमोनी जो है वन काफ़ी ठीक प्रोजेक्ट है, लेकिन आजकल इसका बुरा टाइम चल रहा है, जैसे सबका चल रहा है। सोलाना नीचे आ सकता है, डॉट नीचे आ सकता है, तो ये क्यों नहीं आ सकता? अपडेट अगर मैं आपको देना चाहूँ ना तो वीकली चार्ट पे ही हम बात करेंगे इस पे, ज़्यादा मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे नहीं जाऊँगा, कि आजकल जो सेंटिमेंट चल रहा है मार्केट का वो ठीक नहीं है, तो लोअर मूव्स हम ले सकते हैं। वन यूएसडीटी जो है इसने पुल बैक दे दिया है, इसको मूविंग एवरेजेस अभी दूर हैं इसकी काफ़ी। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, गोल्डन क्रॉस किया रिसेंटली, नीचे की तरफ आ रहा है कंफर्म, ये रिकन्फर्म कर रहा है वैसे बिटकॉइन की मूव को कि बिटकॉइन नीचे आ सकता है। अच्छा, इसके साथ मैं देखूंगा थोड़ा सा BTC डॉट टी डोमिनेंस। तो डोमिनेंस का चार्ट क्या कह रहा है, इफ़ यू रिमेंबर दैट, कि मैंने कहा था कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है अपकमिंग टाइम में पंप करेगी फ्रॉम हेयर वी हेयर्ड, ठीक है। सो एक मूव भी इंशाल्लाह मिस नहीं होगी हमसे। तो प्राइसेस जो हैं वो इसमें अगर पंप करती हैं, इसको देख लेता हूँ क्विक सा, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ से
थोड़ा रिलीफ मिल सकता है हमें ऑल्ट्स में, अगर बिटकॉइन स्टेबल रहता है, ठीक है। ऑल्ट्स में हमें रिलीफ मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंस जो है वो एक डबल टॉप बना रही है। मोस्ट प्रोबेबली इट विल कम टू द नेक लाइन, उसके बाद रिवर्सल ऊपर की तरफ, ये मैनिपुलेट होगा, ठीक है। आप देख लेना अगर मेरी थ्योरी वर्क करती है, जिसकी लाइक मैं मार्केट मेकर और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को देखते हुए लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ऊपर की तरफ लिक्विडिटी बिल्ड हो जाएगी, कंफर्मेशन मिल जाएगी हमें, इक्वल हाइज या फिर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी की बात कर सकते हैं हम। क्वेश्चन जल्दी से पूछ लें फिर हम वाइंड अप करेंगे, हमारे पास टाइम थोड़ा है। फंडामेंटल पे इंशाल्लाह नुमान मैंने आप सबसे शेयर भी किया था कि इस मंथ में प्रीमियम में हम एक सेशन रखेंगे, डिटेल से इंशाल्लाह बात करेंगे इसके बारे में। यस, ऑन चेन एनालिसिस मैटर करते हैं स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म। वो आपको बताते हैं कि लाइक नंबर ऑफ एक्टिव एड्रेसेस होल्डिंग एटलीस्ट, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। होल्डिंग 0.1 बिटकॉइन। अच्छा, ये नंबर ऑफ, ये मैं आपको नीचे चार्ट्स के दिखाता हूँ। लुक इनटू बिटकॉइन, ये वाला, ये वेबसाइट है इनकी, ये आपको ग्राफ दिखाता है, ठीक है। कि अब देखें ये कितना है न, एक्टिव विद बैलेंस 1 BTC। तो 1 BTC का बैलेंस जो लाइक जो होल्डर्स है ना, नंबर ऑफ एक्टिव एड्रेसेस होल्डिंग 1 बिटकॉइन, उनका ये ग्राफ है, ये नीचे की तरफ से, ठीक है। ये अभी तक पंप कर रहा है क्योंकि ये लोग, ज्यादातर लोग जो हैं ये 100K का वेट कर रहे हैं। और याद रखने हैं आपने ये बात, जब बिटकॉइन 100K पे जाएगा ना, तो वहां से हमें 50% से ज्यादा ड्रॉप देखने को मिलेगा। विल नॉट बिलीव इट, बट ये ऑन चेन एनालिसिस है मेरे पर्सनली, ठीक है। ये है नंबर ऑफ एक्टिव एड्रेसेस होल्डिंग 100 बिटकॉइंस। इसके बाद फिर 1000 में भी आते हैं, मल्टीपल चार्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि एड्रेसेस विद 1000। और ये देखें, मैं आपको वेल्स का अकाउंट दिखाता हूँ, बस इसके बाद फिर वाइंड अप करते हैं। ये वेल्स के वॉलेट्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एक्टिव एड्रेसेस होल्डिंग 1000 बिटकॉइंस, ये वेल्स के वॉलेट्स हैं। अब देखें होता क्या है, ये क्या करते हैं ये लोग, बहुत शार्प माइंडेड हैं ये लोग। ये आपको मैं मूव दिखाता हूँ, 2021 की बुल मार्केट याद है, यहाँ पे टॉप बना, ठीक है। कितना शातिर हैं ये लोग, यहाँ पे टॉप बना, इन्होंने टेक प्रॉफिट शुरू कर दिया। जो 1000 बिटकॉइन होल्डर्स थे ना, उन्होंने टेक प्रॉफिट शुरू कर दिया। फिर मार्केट में रिटेल फोमो क्रिएट किया, यहाँ पे एक नया टॉप बनाया, ऑल टाइम हाई जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद डंप, अपना डिस्काउंट बाय करने के लिए। फिर यहाँ से जो है दोबारा से होल्डिंग स्टार्ट हुई, फिर रिलीफ आया, यहाँ पे पंप किया, फिर यहाँ से देखें करेक्शन आती रही, डंप, पंप यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही टॉप बना, रिटेल फोमो क्रिएट किया, अगेन दे टुक प्रॉफिट्स एंड यू आर स्टक इन। तो बस ये है, इस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है इनको, ठीक है। चलें, इंशाल्लाह ये सेशन रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा, और जो प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं वो कल से पहले पहले मुझे टेक्स्ट कर दें, ताकि मैं ऑन टाइम आप सबको ऐड कर सकूं, और बाद में फिर मैंने ग्रुप लॉक कर देना है, ठीक है, ताकि हम फोकस कर सकें सब स्टूडेंट्स पे। सो इंशाल्लाह वी विल बी हैविंग अनदर कम्युनिटी लाइव ऑन मंडे में भी, आई लुक इनटू इट, मैं शेड्यूल देख लूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। और व्हाट्सएप चलें इंशाल्लाह, चलें मैं कर दूँगा। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अभी के लिए वाइंड अप करेंगे, दुआओं में याद रखें।